देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको आप ट्रिग्नोमेट्री से अपन बात कर सकते हैं और यहाँ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों का क्वेश्चन है तो आप इसको मान सकते हो थीटा। तो अगर मेथड वाइज करते हो तो आप थीटा मान के यहाँ tan π/4 प्लस थीटा और tan π/4 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगा सकते हो। बट आप इससे नहीं करें, आप सीधा सा है इसको अज्यूम कर ले, a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू 2 अगर आप अज्यूम करते हो तो देखो यहाँ पे क्या होगा कि ये बन गया आपका tan ऑफ π/4 का मतलब 45 डिग्री, और इधर जब 1 और 2 रखोगे तो cos इनवर्स हाफ बना, और cos इनवर्स हाफ का मतलब 30 डिग्री पे हाफ होता है, तो 60 डिग्री पे हाफ होगा। 60 डिग्री पे अगर ये हाफ होता है तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि अगर ये 60 डिग्री है तो इसका आधा कितना होगा 30 डिग्री, तो ये एंगल हो गया आपका π/6। ऐसे यहाँ पे आ जाओ तो ये हो गया tan ऑफ, इसको लिखेंगे π/4 और सेम वही वापस से क्या बन जाएगा π/6। तो यहाँ देखिए 45 प्लस 30 75, tan 75 की वैल्यू होती है 2 प्लस √3 और ये 45 माइनस 30 ये हो गया आपका tan 15। tan 15 इज नथिंग बट 2 माइनस √3 से √3 कैंसिल होगा तो ये हो गया 4। अब आपको ऑप्शन ABCD में A और B की वैल्यूज रख के चेक कर लेना है किससे 4 आ रहा है। तो यहाँ 1 रखा तो ये हो गया 1/2, यहाँ 2 रखा तो ये 2/1, यहाँ 2 इंटू 1/2 इज 1, और यहाँ पे आप जब 2 रखोगे तो 2 इंटू 2/1 इज 4। तो क्लियरली आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो अपन इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं उनको इस तरह से कर लेते हैं, आपको यहाँ पे पूरा मेथड लगाने की जरूरत नहीं है। देखिए एक बार ये क्वेश्चन देखें, अगर हम चाहते हैं कि ये ऑपरेट हो आपस में तो सेक इनवर्स को आप tan इनवर्स में कन्वर्ट कर दीजिए। तो tan इनवर्स अगर कन्वर्ट होगा तो ये tan बन जाएगा, तो लाल बटा कक्का या पंडित बद्रीप्रसाद बोले से आप इसको चेंज कर सकते हो। तो वो तो एक ट्रेडिशनल मेथड हो गया। उसके बजाय आप देखो यहाँ से ऐसा करे, हमारा जो मेन मोटो वो ये है कि ये दोनों ऑपरेटिंग फंक्शन सेम हो जाए, तो आप इसको थीटा मान लो पूरे। तो अगर इसको थीटा माना तो ये पूरा आपका बन गया tan स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। थीटा को वापस आप इधर रिप्लेस कर दीजिए तो sec इनवर्स 2 माइनस 1 हो गया। अभी दोनों ऑपरेटिंग फंक्शन सेम हो गए, इधर स्क्वायर है तो 2 स्क्वायर इज 4, तो 4 माइनस 1 तो ये हो गया। सिमिलरली ये कोट स्क्वायर, इसको आप थीटा अज्यूम कर लें तो ये कोट स्क्वायर थीटा हो गया, और कोट स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और थीटा की जगह वापस आप यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, तो ये वैल्यू हो गई आपकी 9 माइनस 1, तो ये तो हो गया 3 और ये हो गया 8, 3 प्लस 8 कितना हो गया 11। एक बार देखिए वापस से, ये क्वेश्चंस आपको बहुत बार दिखेंगे इस तरह के, इस कैटेगरी वाले। यहाँ पे बस ध्यान नहीं रखना है, वैसे तो cos इनवर्स A प्लस cos इनवर्स B का एक फॉर्मूला होता है, बट अगर आप वो यूज करते हो तो यहाँ पे 3 अननोन है, आपको 3 इक्वेशंस की नीड होगी, तो आप यहाँ पे हार्डली एक ही इक्वेशन बना पाएंगे। तो आपको सीधा सा क्या करना है, ये बात ध्यान रखोगे, जो भी एंगल यहाँ पे गिवन है, यहाँ जितने पार्ट्स होंगे उसमें आपको इक्वली डिवाइड करना है। जैसे 1, 2 और 3 तीन पार्ट्स यहाँ पे बन रहे हैं, तो तीनों को आप इक्वली डिवाइड कर दो, यानी कि 3 पाई के 3 डिवीजन कर दो। तो 3 डिवीजन अगर करते हो इक्वल, तो इसका मतलब इसको भी कितना मिल रहा है पाए, इसको भी कितना मिल रहा है पाए, और इसको भी कितना मिल रहा है पाए। तो सीधी सी बात है, लैम्बडा म्यू गामा तीनों की वैल्यू सेम होगी, लैम्बडा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू गामा, एंड कोस इधर जाएगा तो ये बन गया कोस ऑफ पाई, और कोस पाई की वैल्यू कितनी हो गई -1। तो सीधा सा है, तीनों वैल्यूज को यहाँ पे रखोगे तो -1 इंटू -1, -1 इंटू -1, और -1 इंटू -1, +1 +1 +1, इट मीन्स +3, यानी कि आंसर हो गया आपका 3। तो इस टाइप के कॉन्सेप्चुअल और क्वेश्चंस को ट्रिक से करने के लिए अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें, ताकि मैक्स टू मैक्स जो लोग हैं वो इसको देख पाए, और स्टूडेंट्स जो है इससे जो इन कैटेगरी के क्वेश्चंस को जो है बहुत इजीली एग्जाम में कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।